नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम RBSC क्लास 12वीं के इतिहास को पढ़ रहे थे, जिस बुक का नाम है भारत का इतिहास। और इस बुक के हमने अध्याय 3 पूरे पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 का पाठ 28। इसके बाद अध्याय 4 का एक और पाठ आएगा, पाठ 29। फिर अध्याय 4 कंप्लीट और बाद में हम अध्याय 5 पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर हम पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो अगर आपके आसपास कोई पढ़ता है जो कक्षा 12वीं में है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वह भी अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रख सके। ये जो अध्याय है ये 10 नंबर का है, और अगर आप इसकी PDF नोट पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे शिवाजी को। तो इनका शासनकाल है 1627 से 1680 ईस्वी। शिवाजी मराठा सरदार शाहजी भोंसले व जीजाबाई के संतान थे। उनका जन्म 20 अप्रैल 1627 को पूना, जो कि महाराष्ट्र में है, पूना के समीप शिवनेर के पहाड़ी किले में हुआ। शिवाजी का बाल्यकाल संरक्षण दादा कोडदेव की देखरेख में पिता से दूर माता जीजाबाई की गोद में बीता। बालक शिवाजी को अपनी माता तथा संरक्षण द्वारा हिंदू धर्मशास्त्र के साथ सैनिक शिक्षा दी गई। शिवाजी ने बाल्य अवस्था में ही रामायण, महाभारत तथा दूसरे हिंदू शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बारह वर्ष की आयु में उन्हें अपने पिता की जागीर पुनः प्राप्त हो गई। बीजापुर के विरुद्ध सैन्य अभियान, तो ये अब दूसरा टॉपिक आ गया। अब हम पढ़ेंगे बीजापुर के विरुद्ध सैन्य अभियान, ठीक है। ये हेडलाइन है। शिवाजी ने अपने जीवन काल के प्रारंभिक सैन्य अभियान बीजापुर राज्य के विरुद्ध किए। इस समय बीजापुर का सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह लंबी बाद मृत्युशैया पर पड़ा था और राज्य अस्त व्यस्त दशा में था। बीमारी के कारण 1646 ईस्वी में शिवाजी ने बीजापुर के तोरंग नामक पहाड़ी किले पर अधिकार कर लिया। इस किले से उसे 2 लाख खून का खजाना मिला। यह है छत्रपति शिवाजी महाराज, जो इस प्रकार दिखते थे। अब है शिवाजी और मुगल। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति ने औरंगजेब को भी चिंतित कर दिया। उसने शिवाजी के दमन के लिए अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। शाइस्ता खां ने शीघ्र ही पूना पर अधिकार कर लिया और वहीं से शिवाजी के विरुद्ध कार्रवाई का संचालन करने लगा। शाइस्ता खां के बाद औरंगजेब ने शिवाजी के दमन के लिए शाहजादा मुअज्जम को मारवाड़ के जसवंत सिंह को भेजा, किंतु वे भी इस उद्देश्य में असफल रहे। इससे शिवाजी का हौसला बढ़ा और वह निर्भय होकर मुगल प्रदेशों में लूटमार करने लगा। शिवाजी को जून 1665 ईस्वी को जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि करनी पड़ी। इस संधि के अनुसार अपने 23 दुर्ग मुगलों के हवाले कर दिए और आवश्यकता पड़ने पर बीजापुर के विरुद्ध मुगलों की सहायता करने का आश्वासन दिया। शिवाजी को व्यक्तिगत रूप से दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया गया। इस संधि के समय फ्रांसीसी यात्री बर्नियर भी मौजूद था। आगे संधि की धाराओं में स्पष्ट उल्लेख था कि शिवाजी का मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद जय सिंह ने शिवाजी को आगरा चलने के लिए तैयार कर लिया। दरबार में सम्मानजनक व्यवहार न मिलने पर नाराज शिवाजी वहां से राम सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह का पुत्र, के निवास पर लौट आए। औरंगजेब ने शिवाजी को जयपुर भवन में बंदी बना लिया और मार डालने का निश्चय किया। इस गंभीर स्थिति में भी शिवाजी ने अपना धैर्य नहीं खोया और मुगलों की चंगुल से बच निकलने का उपाय खोजने लगे।
शिवाजी ने बीमार होने का बहाना किया और हिंदू परंपरा के अनुसार दीन दुखियों को मिठाई, फल आदि दान देना प्रारंभ कर दिया। प्रतिदिन बंदी गृह में मिठाई और फलों के टोकरे आने लगे। शुरू में तो पहरेदार टोकरों की गहन छानबीन करते थे, किंतु बाद में काफ़ी लापरवाह हो गए। अवसर देखकर शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ इन टोकरों में बैठकर बंदी गृह से निकलकर महाराष्ट्र पहुंचने में सफल हो गए। फिर उनका राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी ने बनारस के गंगा भट्ट नामक ब्राह्मण को बुलाकर जून 1674 को राजधानी रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति, हिंदू धर्मोद्धारक, गोब्राह्मण, प्रतिपालक आदि उपाधियां धारण की। शिवाजी के अंतिम दिन चिंता में बीते। एक तरफ तो वे अपने पुत्र संभाजी के मुगलों की शरण में जाने से दुखी थे, दूसरी तरफ उनकी पत्नी सोयराबाई अपने पुत्र राजा राम को उत्तराधिकारी बनाने के लिए षड्यंत्र रच रही थी। इन परिस्थितियों में अप्रैल 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपके लिए उपयोगी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।